खतियान किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? जिस कागजात में रैयतों का नाम, जिस कागजात में रैयतों का नाम, हिस्सेदारी का वर्णन, हिस्सेदारी का वर्णन, कैफियत ब्रैकेट में लिखना चाहें लिख लीजिए, मालिकाना हक, खाता नंबर, खेसरा नंबर, लगान, हलकाना, ब्रैकेट में लिखना चाहें लिख लीजिएगा, चौहद्दी इत्यादि लिखा रहता है, उस कागजात को खतियान कहते हैं। खतियान 13 प्रकार का होता है। केसर हिंद खतियान, जिस जमीन पर केंद्र सरकार का अधिकार रहता है या राज्य सरकार का अधिकार रहता है, उस जमीन के लिए बनाए गए खतियान, केसर हिंद खतियान कहते हैं। दूसरा नंबर, जिला बोर्ड खतियान, जिस जमीन पर जिला बोर्ड का अधिकार रहता है, उसके लिए बनाए गए खतियान को जिला बोर्ड खतियान कहते हैं। तीसरा नंबर, वकास्त या मालिकिये खतियान, आधा स दीजिएगा, वकास्त या मालिकिये खतियान, जमींदारी के समय में जमींदारों को कुछ जमीन यूं ही दे दिया गया था। उसके लिए बनाए गए खतियान को वकास्त या मालिकिये खतियान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह जमीन जमींदारों का नहीं था, ठीक है। मुगल बादशाह या अंग्रेज जो भी आए, वह जमींदारों को यूं ही दे दिया कि जाइए, ये आपका रहेगा,
लेकिन वास्तविकता में उसका नहीं था। आज कहीं न कहीं विवाद ये फंसता है। जब आप जमीन खरीदेंगे, जमींदार के वंशज जो है वह जमीन बेचना चाहता है, बहुत जगह पर बेच भी दिया है औने पौने भाव में, ठीक है। लेकिन उसका साइन किया हुआ तो मान्य है, लेकिन कोर्ट उसे इनकार कर देता है कि नहीं, ये रजिस्ट्री नहीं होगा। तब आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जब आप एक्स्ट्रा पैसा देंगे तब कोर्ट जो है आपके नाम से रजिस्ट्री कर देगा। ऐसा कभी सुने हैं, देखे हैं? हाँ, हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था। जब हमने रजिस्ट्री पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करवाने के लिए गए, सारा कागज बन करके ओके हो गया। जब गया रजिस्ट्रार के पास तो रजिस्ट्रार इनकार कर दिया कि नहीं, इसका रजिस्ट्री नहीं होगा, नहीं होगा। तब अब क्या किया जाएगा? तो बगल में ही हर जिला में एक विभाग होता है, जहां पर आप केवल थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, 3 चीज आप बताएंगे, वो सारा ब्यौरा उसका दे देगा आपको। तब उसने ब्यौरा दिया, कहा कि ये जमीन वकासत है, यानी मालकाना है। ये मत समझिएगा कि मालकाना का मतलब होता है कि उसका जमीन है, नहीं। तब वही रजिस्ट्रार बताया कि आप इतना पैसा जमा कीजिए, तब आपका रजिस्ट्री होगा। तो फिर एक्स्ट्रा हम 10 या 12 हजार, उतना याद नहीं है, 10-12 हजार रुपया दिए, तो फिर जाकर के रजिस्ट्री हुआ। उसका भी रसीद मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, उसका भी रसीद मिला। ठीक है। यह जमींदारों का जो जमीन होता है उसका जो खतियान कहलाता है, वह क्या कहलाता है? जीरात। लिखिए, जीरात, जीरात खतियान। जमींदारों के जमीन, जीरात खतियान, जमींदारों के जमीन के खतियान को, जमींदारों के जमीन के खतियान को जीरात खतियान कहते हैं। 3 बार तो बोल दिया। जमींदारों के जमीन के खतियान को जीरात खतियान कहते हैं। हम लोगों के पास जो खतियान है, उस खतियान को क्या कहते हैं? हम जमींदार हैं जी। क्या कहते हैं? रैयती खतियान। हम लोग रैयत हैं। लिखे, रैयती खतियान। रैयतों के नाम से, कैसे करके लिखे? रैयतों के नाम से बनाए गए खतियान को रैयती खतियान कहते हैं। रैयती खतियान कहते हैं। पहला नंबर, गैर मजरुआ। गैर मजरुआ कहते ना कि गैर मजरुआ है। गैर मजरुआ आम खतियान। गैर मजरुआ आम खतियान। गैर मजरूआ आम खतियान। गैर मजरुआ 2 प्रकार का होता है, एक आम और दूसरा खास। आज भी मिलता है, किसी किसी खतियान में लिखा हुआ है खास। आम खतियान
था पहले से कटा हुआ है। मिलता है जी हाँ। नौशाद भाई मिलता। पहले से खास हो गया। प्रत्येक मौजे में आम खदिया ऐसे करके लिखिए, प्रत्येक मौजे में कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है। जमींदारी क्या लिखे? प्रत्येक मौजे में कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जो प्रत्येक रैयतों के लिए अधिकार या हक में रहता है। अधिकार या हक में रहता है। उसके लिए बनाए गए खतियान को गैर मजरूआ आम खतियान कहते हैं। स्कूल, सड़क, मंदिर, मस्जिद, बहुत सा है, जो मन में आए सो लिख लीजिए। क्योंकि आज आप दान कर दिए, कल होकर के आपका बेटा पोता कहेगा कि नहीं ये मेरा जमीन है, हम इसको तोड़वा देंगे, ठीक है? तो हो सकता है ना कि वह तोड़ दे। इसलिए बिहार सरकार कहता है कि नहीं, आपसे दान तभी लेंगे जब आप मेरे नाम से रजिस्ट्री करेंगे, ठीक है? वो नहीं आता है। एक और लिख लीजिए, चारागाह। चारागाह यानी जहाँ पशुओं को चराया जाता है, जो वर्तमान में फील्ड वगैरह है। चारागाह जैसे में उसी में जैसे में ही है, जैसे में ही अभी है। हाँ, इत्यादि लिखिए, इत्यादि। के अलावा भी हो सकता है। हाँ, दुनिया भर के कुछ भी लिख सकते हैं। अगला नंबर, गैर मजरूआ खास खतियान। जमींदारी के समय में कुछ जमीन जमींदारों को यूं ही दे दिया गया था, जो जमींदारों की अपनी संपत्ति मानी जाती थी। जो जमींदारों की अपनी संपत्ति मानी जाती थी, उसके लिए बनाए गए खतियान को गैर मजरूआ खास खतियान कहते हैं। टाड़ टिक्कर, पहाड़। जमीन पर आप देखे होंगे कि अभी तक कोई फसल नहीं उपजाया गया है, ना उसका किसी ने प्रयोग किया है, ना उसे काटा गया है। वर्तमान में उसका पौधा वगैरह उस पर उगा हुआ है, ठीक है? जिसका प्रयोग जमींदार भी नहीं किया है, लेकिन माना जाता था कि यह संपत्ति जो है जमींदार का है, ठीक है? आज भी कई जगहों पर गांव के लोग कहते हैं कि वह टाड़ पर जमीन है, ठीक है? उसका नाम है टाड़, ठीक है? बिहार में भी आपको कुछ एक पहाड़ है जो बिहार में होते हुए भी बिहार सरकार का नहीं है, या भारत सरकार भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। कहाँ है वो? पहाड़ी इलाका में जाइए, बांका का नाम सुने हैं? वहीं बगल में बौसी है, समुद्र मंथन हुआ था। मंदार हिल,
नाम सुने हैं? मंदार ही वह भी अभी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बिहार सरकार उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। न वह लिफ्ट बना सकता है ऊपर चढ़ने के लिए, नहीं एक पत्थर को वह काट सकता है। हाँ, वह अपने पर्यटक के दृष्टि से नीचे एक मंदिर बनाया है। उसके पहाड़ को छोड़ करके नीचे में एक मंदिर बनाया है। तो वो किसके अंडर में? नेपाल के अंडर में है वह। नेपाल का ही ऊपर में मूर्ति बना हुआ है, ये चारों तरफ से बना हुआ है। लेकिन बिहार में नहीं, आज भी वहाँ जा करके देखेंगे तो वहाँ जो मूर्ति बना हुआ है अभी नंगे स्थिति में है। मुस्तवाहा खतियान, मुस्तवाहा खतियान। खतियान क्या सर? कुछ मौजे में कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिसे रैयत छोड़कर अन्यत्र जाकर बस गए हैं, अन्यत्र जाकर बस गए हैं, यानी दूसरे जगह जाकर के बस गए हैं। इस समय में उसका कोई रैयती सबूत नहीं मिलता है। सर्वे के समय में उसका कोई रैयती सबूत नहीं मिलता है, तो उसके लिए बनाए गए खतियान को सबूत नहीं मिलता है। उसके लिए बनाए गए खतियान को मुस्तवाहा खतियान कहते हैं। अगला नंबर सिकमी खतियान। सिकमी किसान के नाम से, सिकमी किसान के नाम से बनाए गए खतियान को, बनाए गए खतियान को सिकमी किसान कहते हैं। सिकमी खतियान पर। हाँ, सिकमी खतियान कहते हैं। सिकमी किसान का मतलब समझते हैं? सिकमी किसान का मतलब समझते हैं जी? नहीं नहीं। हाँ, जो बटाई लेकर के जोतते हैं, लगातार आप 3 साल तक जोत रहे हैं और सर्वे शुरू हो गया तो लिखवाए थे कि जमींदारों के नाम के साथ साथ जो किसान जोत रहे हैं उनका भी नाम चढ़ जाता है। अगले 10 साल तक वह निरंतर जोतते रहते हैं, तो वह 1/4 हिस्से का मालिक हो जाता है। कौन? सिकमी किसान। है? नहीं होता है, सब जगह लागू है। भले आप ध्यान नहीं देते हैं, जानते नहीं हैं, इसलिए आज भी सिकमी जमीन मिल रहा है। कहीं कहीं सिकमी खत लिखा हुआ है खतियान पर, किसी खतियान पर लिखा हुआ है सिकमी जमीन। हाँ, अगर मालिक चाहे कि हम उस जमीन को बेचेंगे तो वह बेच सकता है, लेकिन 1/4 जो है किसान को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। यानी 15 धूर वह बेच सकता है, 5 धूर उसके नाम से रजिस्ट्री करना होगा। सन्नवर्ध खतियान, सन्नवर्ध खतियान कुछ जमीन का लगान, कुछ जमीन का लगान सरकार, कुछ जमीन का लगान सरकार कुछ हिस्सों में लेती है। कुछ हिस्सों में लेती है। उस जमीन के लिए
उस जमीन के लिए बनाए गए खतियान को संवर्ध खतियान कहते हैं।